हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सलीम अंसारी एंड आई वेलकम यू वंस अगेन इन ट्राई इंग्लिश, जिसके ज़रिए आप घर बैठे इंग्लिश सीखते हैं। आज हम सीखेंगे पैसिव क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है और पैसिव हमें क्यों सीखने चाहिए। देखिए, ग्रामर के 2 स्ट्रॉन्ग पार्ट होते हैं। एक्टिव यानी ऑल टेंसेस जो आप कर चुके हैं, दूसरा पैसिव जो हम करेंगे। पैसिव की पहचान ये है कि पैसिव के सेंटेंसेस में कोई डूअर नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, कोई कर्ता नहीं होता है। एक्टिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सीक्वेंस में लगे होते हैं, लेकिन पैसिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है, इसीलिए उसे पैसिव में बनाना पड़ता है। और पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखिए, थर्ड फॉर्म 2 जगह आती है, एक तो परफेक्ट में और दूसरा पैसिव में। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो। और दूसरे हैं हमारे ऑल पैसिव। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हमें पैसिव क्यों चाहिए। तो नंबर 1 है नो सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, तो इसीलिए हमें इसको पैसिव में बनाना ही पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है नो विश, आप नहीं बताना चाहते कि डूअर कौन है या किसने वो काम किया, तब आपको पैसिव में बनाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल, जिन लोगों की कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है वो भी पैसिव का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई फ्रेंड झूठ बोल रहा है, तो आप इन तीनों सेंटेंसेस में से उससे क्या बोलेंगे? यू आर लायर, या सेकंड सेंटेंस आई डोंट लाइक लायर्स, और या फिर थर्ड सेंटेंस लायर्स आर नॉट लाइक्ड। अगर आप कहते हैं यू आर लायर, सो दिस इज़ पर्सनल अटैक। इस सेंटेंस को बोलने से वो सुनने वाला सबसे ज़्यादा बुरा मानेगा। और अगर आप सेकंड सेंटेंस बोलते हैं आई डोंट लाइक लायर्स, तो ये सेंटेंस आपकी ईगो शो करता है। और अगर आप थर्ड सेंटेंस बोलते हैं लायर्स आर नॉट लाइक्ड, इसमें ना आपने उसकी बात की ना आप अपनी बात कर रहे हैं और एक मैसेज भी दे रहे हैं। थर्ड सेंटेंस लायर्स आर नॉट लाइक्ड, ये पैसिव है। आइए अब पैसिव शुरू करते हैं। पैसिव सेंटेंसेस की पहचान, जैसे बड़ों की इज्जत की जाती है, छोटों को लव किया जाता है, क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया गया, हमें नहीं बताया गया, किसी को नहीं बुलाया जाएगा, उसको अपॉइंट कर लिया जाएगा, जैसे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इसमें कौन इन्फॉर्म करेगा? डूअर नहीं है इसमें, इसीलिए ये पैसिव है। पैसिव की सबसे आसान पहचान, किसी सेंटेंस में आप कौन लगाइए और अगर आपको कौन का जवाब ना मिले तो आप समझ जाइए ये पैसिव है। जैसे लायर्स को पसंद नहीं किया जाता, तो कौन नहीं करता लायर्स को पसंद, ये क्लियर नहीं है, इसमें मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये पैसिव है। रूल्स देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव में इज़ या एम या आर और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और अगर पास्ट इंडेफिनिट पैसिव है तो वॉज सिंगुलर के लिए, वर प्लुरल के लिए और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव हो तो उसमें विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। चिल्ड्रन आर लव्ड, यानी बच्चों को प्यार किया जाता है। लायर्स आर नॉट लाइक्ड, झूठों को पसंद नहीं किया जाता है। आर यू फोर्स्ड, क्या आपको मजबूर किया जाता है। वॉट इज़ डन हेयर, यहाँ क्या किया जाता है। क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड, क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया गया। आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया। वर यू इंसल्टेड, क्या आपकी इंसल्ट की गई। वाई वॉज ही स्कोल्डेड, उसे क्यों डांटा गया। यू विल बी हायर्ड, आपको हायर कर लिया जाएगा। शी विल नॉट बी फायर्ड, उसे निकाला नहीं जाएगा।
विल दे बी इन्वाइटेड, क्या उन्हें इन्वाइट किया जाएगा? हाउ विल इट बी डन, कैसे किया जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव के रूल्स हैं, इसमें इज, एम या आर के साथ बीइंग और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव में वॉज या वर, उसके साथ बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नोट कीजिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है। काइट्स आर बीइंग फ्लोन, पतंगे उड़ाई जा रही हैं। नथिंग इज बीइंग डन, कुछ नहीं किया जा रहा है। आर वी बीइंग फूल्ड, क्या हमें मूर्ख बनाया जा रहा है? वेयर इज मैच बीइंग प्लेड, मैच कहाँ खेला जा रहा है? यू वर बीइंग टॉक्ड अबाउट, आपकी बात की जा रही थी। नोबडी वॉज बीइंग बिलीव्ड, किसी का विश्वास नहीं किया जा रहा था। वर यू बीइंग कंपेल्ड, क्या आपको मजबूर किया जा रहा था? हु वॉज बीइंग लाफ्ड एट, किस पर हंसा जा रहा था? ऑल परफेक्ट पैसिव यानी प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव, पास्ट परफेक्ट पैसिव और फ्यूचर परफेक्ट पैसिव। प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव के रूल्स हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट पैसिव में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एंड फ्यूचर परफेक्ट पैसिव में विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लंच हैज़ बीन टेकन, लंच किया जा चुका है। नोबडी हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड, किसी को बताया नहीं गया है। हैज़ दिस मूवी बीन वॉच्ड, क्या ये मूवी देखी जा चुकी है? वेयर हैज़ ही बीन सेंट, उसे कहाँ भेजा गया है? डिनर हैड बीन सर्व्ड, डिनर सर्व किया जा चुका था। कॉफ़ी हैड नॉट बीन ऑफर्ड, कॉफ़ी ऑफर नहीं की गई थी। हैड गुड्स बीन बुक्ड, क्या सामान बुक किया जा चुका था? वॉट थिंग्स हैड बीन बॉट, क्या क्या खरीदा जा चुका था? शी विल हैव बीन अपॉइंटेड बाई संडे, उसे संडे तक अपॉइंट किया जा चुका होगा। ऑल विल हैव बीन सेंड बाई मंडे, सबको मंडे तक भेजा जा चुका होगा। ऑल विल हैव बीन टॉट बिफोर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले सब कुछ पढ़ाया जा चुका होगा। मनी विल हैव बीन टेकन बिफोर गुड्स, सामान से पहले पैसा लिया जा चुका होगा। ऑल टेंसेस वाली वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और पैसिव का सेकंड पार्ट आपको जल्दी ही मिलेगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।